भाई ऑफ कैमरा आप एक केस बता रहे थे, आपके पास आया था अंबाला का, या आपने खुद से फेस किया था? वो आपकी खुद की थी या फिर कहीं से आया था ये तो वो? मेरे को भेजा था सब्सक्राइबर ने। एक्चुअली में अभी हो क्या रहा है, पिछले 26 तारीख से, जो इससे पिछली गई है, मेरे को तो अभी डेट भी याद नहीं है। अंबाला का एक गांव है दुखेड़ी। तो दुखेड़ी में क्या हो रहा है, आपको जैसे नॉर्मली अच्छा खासा गांव था वो, रात को वहाँ पर एक इंसान आता है। इंसान है क्या नहीं मुझे नहीं पता। मुंह पे उसने जाला पहन रखा है एक, उसकी वीडियो सीसीटीवी में आई है। मुंह पर जाला पहना हुआ है, गांव के सीसीटीवी में घूमता दिखता है वो। क्या करता है, रात को 12-1 बजे होते ही सबसे पहले तो वो एक मंदिर का दिया जलाता है। ठीक है, सबसे बड़ी पहचान उसकी है, मंदिर का दिया जलाते हैं। उसके बाद वो पूरे गांव में घूमता है। तो शुरू में तो ये हुआ कि जैसे अभी नहीं इतना भोकाल मचा था, नहीं इतना भूकंप हुआ था कुछ, तो ये क्या करता था, किसी के भी घर में कहीं से भी घुस रहा है, बड़ी बड़ी दीवारों को टाप रहा है। आपने वो वीडियोस देखी हैं जो आ रही हैं? न्यूज़ में। आपने देखी है? हाँ मैंने देखी। उसका हुलिया कैसा है, मतलब वो दिखने में कितना बड़ा है, चौड़ा है, कैसा हाँ कुछ क्या है? मैं आपको बताता हूँ। 6 फीट का इंसान है, मुंह पे एक लोहे का कवच सा पहन रखा है उसने, ऊपर उसने कुर्ता पहना हुआ है, नीचे उसने निक्कर या कैपरी पहनी हुई है। जमीन में नंगे पैर घूम रहा है वो, और हाथ पीछे फोल्ड करके, कभी आगे हाथ फोल्ड करके वो घूमता दिख रहा है सीसीटीवी में। और मजे की बात क्या है, इसको हर घर का नक्शा पता है, गाँव के हर घर का। ये कहीं से भी उनके घर में घुस जाता है। कोई फीमेल दिखी, उसके कमर पे नाखून मार दिए, उसके बाल खींच दिए। कुछ वैसा गलत नहीं कर रहा, लेकिन अपनी प्रेजेंस फील करवा रहा है। तो जैसे एकदम से हुआ ना कि कोई लठ लेके बगल में सोया है, तो कोई आदमी उठ गया, ओए कौन है तू, लठ लेके खड़ा हुआ है, इतने में गायब। अच्छा। सामने सामने गायब। तो कुछ लोगों को लगा वहम है, कुछ है, ये है वो है। तो क्या हुआ, गाँव में लगभग हर घर में केस होना शुरू हुआ, सरपंच तक बात पहुंच गई। तो जो इंटरव्यू हुआ है न्यूज़ में, सरपंच ने भी आके बोला है कि साला हमने गाँव में पहरा तक लगा दिया इस चक्कर में। क्या ऐसे दिखता है कि ये सीसीटीवी लगा हुआ है, ये घूम रहा, ये घूम रहा। तो जैसे पहरा लगाया हुआ है, तो पूरा गांव के जितने भी बच्चे बच्चे हैं लाठी लेके खड़े हैं, सब ने देख लिया, मिल गया मिल गया मिल गया, सामने दिख गया यार बंदों को, ये रहा। उसके पीछे भागे, भागते भागते कहीं गया और कब्रिस्तान के आसपास गायब हो गया। अरे नुकसान बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल का नुकसान नहीं पहुंचा रहा मतलब, लेकिन गायब हो जा अरे रहा है। मंदिर में दिया कैसे जला पा रहा है? जैसे अगर कोई नेगेटिव एंटिटी है, वो इतनी पावर कैसे उसमें कि वो जाके दिया जला रहा है? भाई देखो, अब तो यही नहीं पता चल रहा है कि ये इंसान है क्या नहीं है। पूरा गांव हिला पड़ा है, बच्चों की तबीयत खराब हो रखी है, कोई बाहर नहीं निकलना, खेल नहीं रहा गांव में, बिल्कुल शांति मची पड़ी है। सब जैसे ही शाम होती है अपने घरों में पैक हो जाते हैं। जो घर के बड़े लोग हैं वो बाहर पहरा दे रहे हैं, हाथ में उनके कोई भी नहीं आ रहा। ये तो वो वाली बात हो रही है, एक बार जब पहले आया था ना कि शाम को वो आएगा, काला बंदर, काला बंदर बाहर मत निकलो, या मंकी मैन। चुड़ैल रोटी मांग रही है, हाँ प्याज वाली रोटियां। आओ कभी हवेली पे। उनके साथ ये गांव में ज्यादा हो रहा है, दुखेड़ी में। मैंने रील डाली, उस पर गए 8 लाख 10 लाख व्यूज, उसमें यही आ रहा है। अब मैं सोचा यार कहीं ये झूठी बात तो नहीं है। कमेंट्स में आने शुरू हो गया, हाँ भाई मेरे गांव की बात है, हम सब पागल हो रहे हैं इस चक्कर में। हाँ। हाँ कमेंट्स में आने शुरू हो गए कि हाँ भाई मेरे से 3 किलोमीटर दूर है, इस गांव में सीन हो रहा है। मैं बोला भाई चलो, न्यूज़ ने पहली बार कोई सही चीज़ कवर की है। तो भाई अब वैसे आप जाते हो क्या किसी हॉन्टेड प्लेस पे, या सिर्फ आपके पास कहानी आती है और आप उसको बनाते हो? मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा जाना ऐसी लोकेशन पे। कभी इन फ्यूचर कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना, कि कभी बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए और बोलेंगे चलो भाई हिम्मत करके सब चलते हैं, कोई एक भगवान का बंदा भी आ गया कि मैं एक पंडित जी हूँ, चलो मैं भी चलता हूँ, जब मेरे को श्योरिटी मिल जाएगी ना कि हाँ हमारे साथ आधे भगवान आ चुके हैं, तब मैं जाऊँगा। भाई भगवान का बंदा पंडित जी तो आ जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर नहीं आएंगे ये कभी। इसकी गारंटी है। हाँ। सब अपने घर पड़े जाएंगे, कोई नहीं जाएगा भाई। देखो भाई ऐसा तो नहीं है, आप लोग हो क्या आए हो आप लोग हो क्या आए हो। होके तो आया भाई, शमशान घाट में हमने। वो पॉडकास्ट पूरा मैंने देखा था, बहुत अमेजिंग था, बहुत सही था। मैं तो यही कहूँगा कभी इन फ्यूचर ऐसे प्लान बने ना कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्फिडेंट हैं कि अगर ऐसी चीज़ होगी तो बच जाएंगे, वरना मैं तो बोलने लायक भी नहीं हूँ कि ऐसी जगह पे जब ये चीज़ शुरू होती है ना, तो अपने बंदे सबसे पहले भागते नजर आते हैं। भाई हम खुद चले तो गए शमशान घाट में, लेकिन हमारे माइंड में बस ये हो रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा ना हो जाए, कुछ बहुत ज्यादा गलत ना हो जाए और हम तुरंत फिर यहाँ से भागेंगे, क्या करेंगे, हमारे साथ क्या होगा, दिमाग में ये चीज चल रही थी हमारे। भाई मेन टेंशन तो ये थी, चलो हम तो चले गए, वापस घर आए, घर वालों को कुछ ना हो जाए या ये ना हो जाए, घर पे कुछ गलत ना आ जाए भाई। भाई बात यही है, जब मैं 2016 में कर रहा था ना, तो मेरे घर वालों ने चलो एक्सेप्ट कर लिया कि लड़का कुछ करना चाह रहा है, करने दो। लेकिन जो भी बंदा हमें मिलता था ना, एक ही बात, भाई तुम्हें अपने घर की फिक्र नहीं है क्या, तुम्हें अपना घर नहीं दिखता क्या? क्योंकि ये चीज़ जो आती है ना साथ में,
ये आपको टारगेट करे ना करे, किसी ऐसे बंदे को टारगेट कर देगा जो बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड, बिल्कुल सिंपल सा होगा, जो सबसे आपका लाडला होगा। आपको लगेगा ना मेरी सबसे छोटी बहन है, मैं सबसे इसकी परवाह करूं। भाई ऐसा पोजेशन होगा ना आपके सामने सामने, आप पता क्या करोगे, अरे भाई प्लीज मेरी जान ले ले पर इसे छोड़ दे, लेकिन आपके सामने सामने वो बंदा तड़पता रहेगा। ऐसी है एक दो स्टोरी। भाई कोई पोजेशन वाला ही बताओ किस्सा बढ़िया, कि मतलब 3-4 भूत आ गए हो एक बॉडी में, कुछ ऐसा कुछ बताओ पीयूष बढ़िया। भाई को 3-4 भूत चाहिए एक साथ, कॉम्बिनेशन में बताओ। 3-4 भूत की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक में फाड़ देगा भाई। भाई क्या हुआ, मेरी जो मदर है वो पटौदी से बिलोंग करती है, तो पटौदी में अंदर जाके छोटे छोटे गांव हैं। अच्छा। उसमें एक गांव है, नाम नहीं लूंगा, बदनाम नहीं करना किसी हाँ हाँ, नाम मत लो। हाँ। तो क्या हुआ, हम जब पहले मैं जाया करता था वहां पर, तो वहां नहीं ये इंसिडेंट बहुत होते हैं, मैंने सुना था, लेकिन अपनी आंखों से जब एक बार देख लिया ना तो फटके 4 5 6 10 जो भी लगाना लगा लो। हाँ। हम खेल के आए, मेरे ख्याल से हम होंगे 17 16 साल के। उस टाइम तो बहुत खेलते थे, आजकल कोई कहाँ ही खेलता है, मोबाइल पे ही पबजी खेल रहे सारे। तो क्या हुआ, हम गांव में खेल के आए, तो एक घर के बाहर भीड़ लग रही थी बहुत बुरी, और वहाँ हाहाकार मच रहा है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। हमें लगा एक तो मनोरंजन का साधन मिल गया, चल के देखते क्या हो रहा है। भाई मैंने नहीं सोचा था ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। जो पूरे महीने 2 महीने की छुट्टियों के लिए गए थे हम अपने मामा के यहाँ पे, ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा कि आत्मा से वो चीज़ बाहर ही नहीं आ पाएगी। हम वहाँ पे गए, हमने देखा एक छोटी सी बच्ची इधर लपट रही है, कभी उधर लपट रही है, कभी इधर गिर रही है, कभी उधर गिर रही है। हम देखने लगे ध्यान से, तो थोड़ी देर में क्या हुआ, 2-3 बंदों ने उस लड़की को पकड़ रखा था, और वो लड़की उनके हाथ से डबल कूद रही है, मतलब अपनी हाइट से डबल कूद रही है हवा में, अपनी हाइट से डबल कूद रही है। उसके अंदर पता नहीं क्या पोजीशन आया, ये तो लास्ट में जाके खुला। उसकी एक्टिविटी हम देख के ना धीरे धीरे हमारी आंखें चौड़ी होनी शुरू हो गई, क्योंकि थक के आए थे, खेल के आए थे तो थक गए थे। फिर हमने देखना शुरू करा हो क्या रहा है। लड़की के बाल खुले, लड़की इतनी छोटी अपनी हाइट से डबल कूद रही है, और उसके मुंह से आवाज निकल रही है आदमी की। और ये आप अपनी आंखों से देख ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, गांव में है ये, और आवाज बदल रखी है कि बुलाओ उसने जानता मारूंगा, बुलाओ उसने जानता मारूंगा, कहाँ है वो, धोखा तो मार दिया मैं, धोखा तो मार दिया, चिल्ला रही है वो बच्ची छोटी सी। और भाई इनकी जो आवाज चेंज होती है ना, मैं बता रहा हूँ, दिल को ऐसा दहलाने वाली आवाज होती है ना तो पूरा आदमी ना पूरी औरत, एक जैसे पाइप में कुछ बोल रहा है ना, वो साला निकलता नहीं दिमाग से अभी भी। ऐसा पाइप में जैसे कुछ बोल रहा है कि जैसे आपने राज मूवी देखी होगी, उठ गया हूँ मैं, आ गया हूँ वापस, जो वो एकदम से होता है वैसे ही बिल्कुल। और शाम का टाइम था, हम देख रहे हैं ध्यान से, तो उन्होंने फटाफट बोला बच्ची के अंदर कुछ आ गया, बच्ची के अंदर कुछ आ गया ऊपरी सा। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था हम ये देखेंगे, फटाफट से उसको तांत्रिक को बुलाओ जो वहाँ कुएं के वहाँ बैठता है, झोड़ बोलते हैं ना वो एरिया होता है जहाँ पानी भर जाता है, झोड़ के पास तांत्रिक को बुलाओ। हम देख रहे हैं तांत्रिक आया, कम से कम कोई बाइक पर बैठा के लाया उस तांत्रिक को। तांत्रिक अंदर घुसा, बोला रहा बच्ची क्यों पकड़ रखी है, क्या चाह रहा तू। तो उधर से बोला पहले मेरी ख्वाहिश पूरी कर फिर बताऊंगा, पहले मेरी ख्वाहिश पूरी कर। बोला ख्वाहिश पूरी कर, बोला तेरे ही वो मारूंगा, चोखा मारूंगा तेरे, अभी तेरे झाड़ फूक करूंगा, तू निकल के भागेगा। वो लड़की बोल रही तू मुझे निकाल के दिखा, तू मुझे निकाल के दिखा तू। और भाई जब ये बोल रही है तू मुझे निकाल के दिखा, ऐसी टोन में बोल रही है कि इंसान सुन के ना कांप जाए। अब वहां पे पता क्या हो रहे हैं, देखने वाले बढ़ नहीं रहे, कम हो रहे हैं। अच्छा, भाग रहे हैं वहां से। हाँ, अब उनको थोड़ा सा लग रहा है कि ये तो हो रहा है, पोजेशन वाला काम हो रहा है धीरे धीरे। तो एकदम से क्या हुआ, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। हम थोड़ा सा फिर भी वहाँ हिम्मत जुटा के बैठे हैं, भाई शहर वाले हैं, ऐसे कैसे भरोसा कर लें, गए हरियाणा पर देख तो ले पूरा सीन क्या है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उससे बोला अच्छा बता तेरी ख्वाहिश क्या है। बोला 4 किलो बर्फ़ी चाहिए और मैंने पूरा 2 बाल्टी दूध चाहिए। बोले हम देख रहे 4 किलो बर्फ़ी 2 बाल्टी दूध। बोला रहा एक बार एक काम करो, अड्डे पे तो लेके आओ, वहाँ पे मार्केट जो लगता है उसे अड्डा बोलते हैं, अड्डे पे तो लेके आओ। 2 बंदे गए बाइक पे, डब्बे भर भर के बर्फ़ियाँ लेके आए और दूध की 2 बाल्टियाँ लेके आए। उसने बर्फ़ी का क्या करा, बर्फ़ी उठाई हाथों में, इतना बड़ा गोला बनाया, लपेट लुपूट के पूरा ऐसे कर करके। छोटी बच्ची ये कर रही हो आपके सामने, छोटी बच्ची हाथ से पूरा बनाया इतना बड़ा लड्डू, और देखते देखते पूरा खा गई सामने पूरा, वो इतना बड़ा जो बर्फ़ी का था निकल गई। उसके बाद बोले अब तो बता दें, बोले रुक जाओ पहले दूध पीऊँगी। दूध की बाल्टी उठाई, हाथों से बकायदा, जो बंदे यू लेके आ रहे थे ना, हाथों से 2 हाथों से, और एक घूंट मार के गाली बकने लग गई सबको, इसमें मीठा तेरा बाप डालेगा, मीठा डालो इसमें।
चीनी के 2 बड़े बड़े डब्बे आए, उसमें चीनी डाली, पूरी 5 मिनट घोली उसमें। उसके बाद उस लड़की ने पूरी बाल्टी उठाई और कट 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 के पूरा पीना शुरू। पूरा दूध पी गई। एक बाल्टी खत्म कर दी, दूसरी खत्म कर दी। अब बच्ची पैर पे हाथ मार के बोल रही है, अब बैठ तांत्रिक, अब बता क्या चाहिए। तो तांत्रिक ने बोला, क्यों बच्ची पकड़ रखी है तूने। फिर उसने भेद खोलने शुरू करे हमारे सामने, कि हम तो देख रहे थे कि इसके बाप को मैं इसका ताऊ कोई रिलेशन में लगता हूँ। मतलब गांव में तो जैसे मेरे को दिख भी गया ना कि मेरी मम्मी से रिलेशन में, मतलब भाई भाई है कोई, मामा बोलना शुरू कर देते हैं उसे, ताऊ मामा चाचा कुछ भी ताऊ मामा बना लेते हैं। तो बोला कि मैं इसका रिलेशन में तो नहीं, लेकिन ऐसे दूरदार का ताऊ लगता था। मैं इसके पास कुछ पैसे रखवा के गया था अपने, कि मेरा घर बिका है, तेरे पास पैसे रखवा रहा हूँ, तो भरोसे का इंसान है। इसके बाप ने मैं मरवा दिया। अच्छा। हाँ, मेरे जितने भी बच्चे थे, बीवी थी, सब अपने वहाँ चले गए। और मैं इस चीज़ को तड़पते देख रहा था कि जिस दिन इसकी बच्ची बड़ी होगी ना, उससे मैं बदला लूँगा। तो पैसों के चक्कर में एक इंसान मरवा दिया। वो सारे के सारे जो उस बेचारे के मरवाए हुए के माँ बाप थे, बच्चे थे, बीवी थी, सब अपने गाँव चले गए, जहाँ के भी थे। सब रेंट पे रह रहे थे वहाँ पे, सब चले गए। इसकी जो आत्मा थी वो वहीं रह गई, और वो ये इंतज़ार कर रही थी, इससे बदला नहीं लूँगा। जैसे मेरे बच्चे और माँ बाप सब तड़पे हैं ना, वैसे इसकी बच्ची को तड़पाऊंगा मैं। और बोल रहा हूँ भाई, नफरत इतनी ज़्यादा होती है ना, इतनी ज़्यादा होती है अच्छाई के सामने नफरत। बोल रहे तांत्रिक, अरे बच्ची को तो छोड़ दे, बच्ची को तो छोड़ दे, और तूने तेरी ख्वाहिश पूरी करवा ली, कम से कम जुबान का तो रहे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बोल रहे एक काम करो भाई, इसे मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ। अगले दिन हम तो वहाँ से चले गए। हमारा तो जीना आराम रहा 1 महीने तक। रात को वहाँ पे जैसी रात होती थी ना, अजीब अजीब सी आवाज़ें आती। गाँव में तो बिल्ली कुत्ते इनके रोने की, हमारा तो वहीं सुन के ही काम हो जाता था। उसको मेहंदीपुर बालाजी लेके गए। रास्ते में कभी गाड़ी पंचर हो रही है, कभी पत्थर आके लग रहे हैं, कभी गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया। ये मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे ही नहीं, वापस घुमा के कैसे ना कैसे अपने घर आ गए। 2-3 बार इन्होंने मेहंदीपुर बालाजी जाने की कोशिश करी। उसके बाद घरों में काफ़ी तांत्रिक वांत्रिक बुलवाए। कम से कम 1 साल तक उस लड़की का इलाज चला, लेकिन वो अभी भी उसके अंदर आ जाता है, वो आदमी कभी भी। जब उसे लगता है ना कि हाँ इनका घर बहुत अच्छा चल रहा है, फिर प्रवेश कर लिया। बच्ची है, कभी पैर का ताबीज़ दिया, खुल गया, आ गया। गले में कुछ बांधने को दिया, आ गया। लड़की को 3 ताबीज़ दे रखे हैं, एक पैर का, हाथ का और गले का। तीनों में से कोई भी खुल जाता है ना, वहीं आ जाता है। और बोल रखा है जिस दिन तीनों खुल गए उस दिन ले जाएगा उसे। बोलते हैं ना कि मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाते थे, इलाज हो जाता है। पहुंचने ही नहीं देती। बच्ची ऐसा कर देगी, ऐसा कर देगी, अपने नाखून मार लेगी मुंह पे, अपना गला फाड़ देगी, अपने यहाँ नाखून मार देगी, ऐसा कर देगी बिल्कुल कि अगर मैं वहां पहुंच गई उससे पहले तो बच्ची को खत्म कर दूंगी मैं। ये करते हैं ऐसे स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा। ऐसा पोजेशन है ना उसके ऊपर कि माँ बाप खुद डरते हैं उससे बहस करने में। जैसे बहुत ज़्यादा शरारत कर रही होगी तो आपके टाइम पे तो एक काम कर, घर में चली जा, एक बार देखी कि उनकी तरफ, कोई नहीं, खेल ले तू खेल ले, कि अगर ज़्यादा हुआ काम तमाम हो जाएगा। तो अभी भी उसका इलाज ही नहीं हुआ, वैसी ही है। भाई चल रहा है, 3 ताबीज़ से चल रहा है जो चल रहा है। 3 ताबीज़ दे रखे हैं, उनमें से जैसे खेलते खेलते कोई खुल गया, वहीं पे एकदम से मुंह ऊपर, हाथ पैर नीचे, वहीं पड़ जाना, हंसना पागलों की तरह, बोलते बोलते कुछ, खाना खाते खाते बोलना, पानी पी के बोलना, पानी मुंह से बाहर निकलेगा, बाल इधर उधर घुमाना, माँ बाप की तरफ उंगली करके मार दूंगा मार दूंगा। फिर तांत्रिक को बुलवाएंगे, फिर ताबीज पहनाएंगे, फिर जाके थोड़ा नॉर्मल हुई। नहीं तो अपने 3, किसी दिन उनने ऐसी मोहलत आने ही नहीं दी कि ये 3 खुल जाए। तांत्रिक ने साफ बता रखा, जिस दिन ये 3 खुल गए ना, उस दिन तेरी बच्ची को ले जाएगा वो। इलाज यही है, 3 ताबीज जब तक बंदे रहेंगे। एक भी उतरा, ये मान के चलो, एक उतरा तो थोड़ा डैमेज, 2 उतरा तो फुल डैमेज, और तीसरा होता तो गया काम। भाई बताओ यार, खतरनाक चीज है बिल्कुल। दुनिया में क्या क्या हो रहा है यार, क्या क्या कर रहे हैं लोग, बताओ यार। सही में यार। हम तो शहर में बैठ के सोचते कि हम बहुत सेफ है, हमारे तो साइड में चल भी रहा होता है, हमें पता नहीं होता कुछ। हमारे क्या होता है, जैसे हमारे ऊपर कुछ कर दिया ना, हम लॉस में जाएंगे और लॉस में जाएंगे और लॉस में जाएंगे। हम पता क्या सोचते रहेंगे, मेरा ही कुछ करा होगा, मैंने गलती कर दी होगी, मेरा ही सब कुछ हो गया होगा। बाद में पता चलता है जब तक तो सब जा लिया तब जाके कि भाई तुम्हारे चाचा के लड़के ने तुम्हारे ऊपर कर रखा है। वही वाली बात है ना, किसी का बुरा करो ताकि तुम्हारे साथ भी बुरा ना हो। उस अगले ने पैसे मार दिए, उसके पैसे के चक्कर में आदमी मार दिया, फिर अब झेलना पड़ रहा है। देखो भाई, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें ना एक चीज़ और बताता हूँ कि
कलयुग में पता है क्या बोला गया है कि कोई इंसान दूसरे को देख के खुश ही नहीं है। आपने गाड़ी ले ली ना, तो वो पता है क्या बोलेगा, इसी गाड़ी में ना इसका एक्सीडेंट हो जाए। वो ये नहीं बोलेगा कि गाड़ी क्यों ले ली, वो पता है क्या बोलेगा, गाड़ी समेत ही खत्म हो जाए। आज के टाइम पर नफरत इतनी बढ़ रही है ना, एक बंदे का प्रमोशन हुआ नहीं और दूसरा बंदा बस किलसा यूं कहेगा कि बॉस की चाट चाट के यहाँ तक पहुंच गया। साले एक काम कर, दोनों ही मर जाओ, तू भी मरा और बॉस भी मरे। अरे